वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन, एक महाभिषक नाम के राजा हुए। उन्होंने अपने जीवन में 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 राजसूय यज्ञ किए। इस पुण्य के बल पर उनको ब्रह्मलोक में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में बड़ा विलक्षण उत्सव मनाया जा रहा था। उसमें भगवती माँ भागीरथी गंगा भी श्वेत वस्त्र धारण करके आई और महाभिषक बड़े प्रतापी, बड़े सम्मानित, बड़े पुण्यात्मा, बड़े प्रतिष्ठित राजा थे। तो ब्रह्मा जी के समीप उनका आसन लगा। बड़े बड़े देवता, महात्मा, ऋषि, महर्षि सब बैठे। अचानक संयोग ऐसा बना कि माँ गंगा के श्वेत वस्त्र को वायुदेव ने थोड़ा सा उद्धुनन कर दिया, माने वो हवा के झोंके से थोड़ा हट गया। और महाराज जो महाभिषक थे वो बड़े ध्यान से भगवती माँ गंगा को देखने लगे और माँ गंगा भी महाभिषक को देखने लगे। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, तुम्हारे चित्त में भी मानवीय वृत्तियां हैं, ब्रह्मलोक में नहीं रह सकते, इसलिए जाओ तुम धरातल पर चले जाओ। गंगे, तुम भी मानवीय रूप में कुछ वर्षों तक धरातल पर रहोगी। कुछ जो आने वाले कल की विलक्षण घटनाएं घटनी हैं उनके कारण ये सब वृत्तांत आया। तो महाभिषक ही शांतनु बन करके धरती पर आए और भगवती माँ गंगा जब इस भूतल पर आ रही थी उसी समय एक बड़ी विचित्र घटना और घटी। महर्षि वशिष्ठ के साप से पीड़ित अष्टवसु भूतल पर मानव बनने के लिए आ रहे। उन्होंने माँ गंगा को देख करके कहा, माँ, हम मनुष्य योनि की माता के गर्भ से जन्म नहीं लेना चाहते, इसलिए हम पर कृपा करो, आप हमको जन्म देना और अति शीघ्र जल के बहाने से हमारा जीवन पूर्ण करके वापस ब्रह्मलोक भेज देना, देवलोक भेज देना। अति अल्प काल में हमको महर्षि के शाप का निवारण करना है, इसलिए जन्म लें तो तुरंत हमको जल के माध्यम से लौटा देना। माँ गंगा ने स्वीकार कर लिया। एक दिन माता गंगा, अच्छा इसके बीच में दो बातें आ गई। एक तो वशिष्ठ जी महाराज ने अष्टवसुओं को शाप क्यों दिया ये समझ लें। दूसरी, ये गंगा का विवाह संतनों के शांतनों के साथ कैसे हुआ ये समझना है। एक दिन वशिष्ठ जी महाराज की गौ नंदिनी, बड़ी सुंदर गौ, उसको अष्टवसुओं ने देखा अपनी पत्नियों के साथ। आपस में चर्चा करने लगे, कितनी अच्छी गाय है, जो इस गाय का एक बार दूध पी लेगा। वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जो इस गाय का दूध पी लेगा ना भैया, वो 10 वर्ष सहस्राणी सह जीवेत स्थिर यौवना, 10,000 वर्षों तक उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, 10,000 वर्षों तक बुढ़ापा नहीं आएगा। तो चलो गाय ले चलते हैं। ये देव नामक जो भीष्म में इन्होंने गाय को खोला और बाकी सातों ने सहारा दिया। बाकी सब ने क्षमा भी मांगी, देव ने क्षमा भी नहीं मांगी। वशिष्ठ जी ने कहा, रे तुम्हारे मन में ये निकृष्ट भाव आया, जाओ मनुष्य हो जाओ। और ये है ना, ये देव, ये सातों तो जल्दी आ जाएंगे पर ये धूर्त बहुत लंबे समय तक रहेगा, इसका विवाह भी नहीं होगा और वंश भी नहीं चलेगा, पर होगा बड़ा धुरंधर, बड़ा धर्मिष्ठ होगा, बड़ा धर्मात्मा, बड़ा बलवान होगा। वही भीष्म है। उन अष्टवसुओं ने गंगा माँ को कहा, आप हमारी माँ बन जाओ और हमको जल्दी मुक्त कर देना।